सिंह अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। आइए हम लोग इसी जोश और जुनून के साथ क्लास 12 का हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन नाम का जो चैप्टर है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। जो इसमें के जितने भी नामकरण अभिक्रियाएं हैं उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और मैं पूरी गारंटी के साथ में बोल रहा हूं आप लोगों को, यदि इस क्लास को ले लिए तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन में जितने भी नामकरण अभिक्रिया है उसको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का रिएक्शन है बूर्ज अभिक्रिया। बूर्ज अभिक्रिया क्या है उसमें देखेंगे, जब दो एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब उच्च एल्केन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बूर्ज अभिक्रिया। तो रिएक्शन को देखेंगे, दो एल्किल हैलाइड, सबसे बड़ी बात तो एल्किल को समझ लेंगे आप लोग। एल्किल जो होता है CH3 आर के, ये आर को हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल समूह कहेंगे, और हाइड्रोजन जो होता है एक्स को हाइड्रोजन समूह कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो कह रहा दो एल्किल हैलाइड, तो 2RX, दो एल्किल हैलाइड को लेंगे। कह रहा शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करने पर यह हो जाता है सोडियम धातु, और शुष्क ईथर की उपस्थिति बोल रहा है तो यहां पर लिख देंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होती है। एल्केन प्राप्त होती है आर एंड 2R प्राप्त होती है और बनता है NaX, सोडियम हाइलाइड। इसको बढ़िया से समझेंगे। देखो जी, इसको एक उचित तरीके से समझा दे रहा हूं। RX है तो RX प्लस RX, एंड दो RX है तो उसको RX को लिख लिया और फिर से लिख दिया सोडियम Na, और आगे हम लोग गिब्स करेंगे, शुष्क ईथर को लेंगे, शुष्क ईथर, ध्यान देना जी। तो इसमें क्या हो जाता है कि यह R और यह R आपस में अभिक्रिया करके 2R बना लेते हैं जिसको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, और प्लस यहां पर X और यह X सोडियम के साथ अभिक्रिया करके NaX बना लेते हैं, NaX। देख मेरे भाई, यह जो सोडियम है एक है और X 2 है, तो चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण को संतुलित कर देंगे। यहाँ पर भी 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 2R है, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। यह आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितने भी आज नामकरण अभिक्रिया कराएंगे ये क्लास 12 के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सब, और इसको आप लोग लर्न कर लिए तो समझ ले बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन है सब। देखो भाई, फिटिग अभिक्रिया बोल रहा है, कह रहा जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वाइफिनाइल का निर्माण होता है। वाइफिनाइल में डाइफेनिल भी उसको बोल सकते हैं। जब एरिल हैलाइड, एरिल किससे कहते हैं, बेंजीन समूह को एरिल कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं बेंजीन। यह बेंजीन जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिल कहेंगे। देखिए जब एरिल हैलाइड, यह हम लोग बना लेंगे एरिल, और X का मतलब क्या होता है, हैलाइड। एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में मेरे भाई, शुष्क ईथर। समझ में आ रही है बातें, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कह रहा है वाइफेनिल एंड डाइफेनिल, यानी जो फिनाल समूह जो है यह 2 फेनिल समूह आपस में जुड़ जाएगा। 2 फेनिल जो समूह है आपस में जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ देंगे। 2 फेनिल समूह आपस में जुड़ गया और X और Na 2 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा और NaX बाहर हो जाता है, NaX। यहां से 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण संतुलित करने के लिए। इसको डाइफेनिल कहते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग है बूर्ज फिटिग अभिक्रिया। देख मेरे भाई, बूर्ज अभिक्रिया में RX लिया और फिटिग अभिक्रिया में हाइलो एरिन यानी बेंजीन के साथ X लिया, तो दोनों नाम है, बूर्ज भी है और फिटिग भी है। तो देखो जी, कह रहा जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड को RX लिखा हमने और एरिल हैलाइड को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, बेंजीन बना लेंगे और बेंजीन के ऊपर क्या लिख देंगे, X बना देंगे, तो यह एरिल हैलाइड हो गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, ये भी क्या हो जाएगा, सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं और इसमें क्या रहेगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर रहेगा। अब इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यह R इस बेंजीन के साथ जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल एरिल, एल्किल समूह जो होता है CH3 होता है और एरिन समूह हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन को हमने बनाया और एल्किल समूह को ही मिला करके जोड़ दिया, यानी इस बेंजीन पे आकर के R जोड़ दिया। R के चाहे तो हम लोग CH3 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर R माने हैं तो यहाँ पर हम लोग R ही मान लेंगे, CH3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर R ही मान लेंगे और ये बन जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। इसी तरह से एक एक रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे बहुत ही आसानी से। देखो जी, नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। सब नामकरण अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम लोग, जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है सभी। जब एल्किल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का सूत्र क्या होगा, RI। एल्किल आयोडाइड को जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है, जिंक धातु के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, R के साथ Zn के साथ है डाई एल्किल जिंक, 2 R और 1 जिंक, डाई एल्किल जिंक, Zn R2 भी कर सकते हो, या इसको और बढ़िया तरह से लिखना हो चाहे तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, या कह सकते हो इसको R2 Zn, दोनों तरह से लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जो चाहे वह लिख सकते हैं, Zn R2 लिख सकते हैं या R2 Zn भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट बनेगा Zn I के साथ जब बनेगा तो बन जाएगा Zn I2। देखो कुछ है नहीं रासायनिक विज्ञान, कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसानी से यार रिएक्शन लिखते हुए चले जाएंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई एल्किल जिंक, और ये हो जाएगा जिंक आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हाइलोजनीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में ये सब चीजें आएंगे सब। इसके पहले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे सब है, सब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हुआ, चाहे बूर्ज हुआ, चाहे बूर्ज फिटिंग अभिक्रिया, चाहे फिटिंग अभिक्रिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब, और हाइलोजनीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन गैस की उपस्थिति में, अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र जानते हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, क्लोरीन ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ किसकी उपस्थिति में मेरे भाई, फेरिक क्लोराइड या FeCl3, फेरिक क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, या FeCl3 जो लिखा भी है, या FeCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, यह उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब यह होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन तो अभिक्रिया के दर को घटा देता है या बढ़ा देता है, क्योंकि उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक होता है और एक उत्प्रेरक विष होता है। तो जो वर्धक होता है अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, और जो विष होता है यानी वह अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो चलो जी, तो उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तब क्लोरीन में क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, और वहां पर हो जाएगा आर्थो और पैरा। भाई पैरा, आर्थो और पैरा आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो समझा दे रहा हूं आर्थो और पैरा की कहानी। यदि कोई बेंजीन हो, यदि कोई बेंजीन हो और उसको पहले से X लगा हुआ हो, यानी हाइड्रोजन कोई भी समूह जुड़ा, एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, कुछ भी हो यार, यानी एल्कोहल हो चाहे एल्डी, कोई भी समूह जुड़ा हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो, यह मेन समूह हो जाता है। तो इसके साइड वाले यह जो होता है इसको कहते हैं आर्थो, और यह होता है मेटा, और यह होता है पैरा। जहां भी यह वह समूह भी होता, एल्कोहलिक समूह भी रहता,
तो यह हो जाता आर्थो और ये होता मेटा, ये होता पैरा। आर्थो को ओ से दर्शाया, मेटा को एम से, पैरा को पी से दर्शाया। तो चलिए जी, कह रहा है कि वो आर्थो और पैरा स्थानों पर होता क्या, क्लोरीन का प्रतिस्थापन। तो देखो जी क्या होगा, यह तो हमारा पहले से ही था क्लोरोबेंजीन, यह क्लोरीन पहले से ही था, लेकिन यह क्लोरीन यहां पर चला जाता है तो यह बन जाता आर्थो पोजीशन पे जब गया है तो आर्थो क्लोरो, देखिएगा आर्थो पोजीशन पे क्या चला गया है, क्लोरीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो। तो दो क्लोरीन है तो क्या कह सकते हैं, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसको मिटा दीजिए, एक ही साथ कर लीजिए। आर्थो, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन प्लस एक पैरा पोजीशन पे बन जाएगा, एक पैरा पे होगा तो क्या बन जाएगा, ये तो पहले से रहेगा और एक पैरा पा जाएगा, आर्थो मेटा पैरा, यानी पैरा पोजीशन पर आ गया। इसका पैरा पोजीशन पर है तो क्या हो जाएगा, पैरा पी से पैरा हो जाता है, उसका डैश लगाते हैं। जब यहाँ पर आर्थो से ओ भी लिख सकते थे। पैरा, दो क्लोरीन है, पहला दूसरा है, तो दो क्लोरीन जब रहता है, जब कहीं भी दो रहता है उसको कहते हैं डाई, डाई और सिगल से क्या होता है क्लोरो, क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। बातें समझ में आ रही है सबको, बातें समझ में आ रही है। चलो जी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रीकरण। सेम उसी तरह से इसमें भी आर्थो और पैरा पोजीशन का ही खेल है। जो कह रहा, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ध्यान देना दोनों रहेगा, तो HNO3 पहले रहेगा, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। अब सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है उसको समझेंगे। यदि पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको कहते हैं तनु, और जब पानी की मात्रा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में चाहे नाइट्रिक अम्ल में कम रहता है उसको कहते हैं सांद्र। तो कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ है और उसमें क्या रहता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो देख मेरे भाई यह अभिक्रिया, यह उत्प्रेरक का काम कर रहा है जबकि अभिक्रिया यह कर रहा है। तो देखो जी एक चीज जानेंगे आप लोग, अच्छी तरह से समझ लेंगे। जो नाइट्रिक अम्ल होता है यह टूटता है कौन से पद में, HNO3 टूटता है NO2 और OH आयन में टूटता है। NO2 और OH आयन में जब टूटेगा तो देखिए NO2 यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो एक OH हो गया। तो यहाँ पर क्या कहानी बनती है, यह हो जाता है क्लोरोबेंजीन, आपका क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर NO2 टूटा तो एक NO2 चला जाता है आर्थो पोजीशन पे और एक जो टूटेगा वह चला जाएगा किस पे, पैरा पोजीशन पे। आर्थो और पैरा इसको याद रखिएगा, यह आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगे। यह Cl यहाँ चला जाएगा और NO2 यहाँ चला जाएगा। और बच का सोचे वो OH कहाँ चला गया, भाई बराते तो यहीं जाएगा। OH क्या करता है, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ सभी हर कार्नर पे हाइड्रोजन है, लेकिन तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तभी तो NO2 और Na2 दोनों जाकर के जुड़ रहे हैं। तो वह OH के साथ अभिक्रिया करके H2O बना करके बाहर हो जाता है। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूहित हो जाएगा, आर्थो, नाम क्या हो जाएगा नाइट्रो। आर्थो पोजीशन पे क्या है आर्थो नाइट्रो, और ये पूरा क्या नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन याद रखेंगे क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग देखेंगे, दूसरा वाला भी नाम नहीं लिख रहे हैं आप समझ जाइएगा, यह हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनीकरण, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भी है। सल्फोनीकरण फिर से देखो भाई वही क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया,
तो क्लोरोबेंजीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे इसको, क्लोरोबेंजीन के साथ है किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, देखिए धूम लिखा, धूम्र लिखा, जब सधूम्र आता है, सधूम ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक और नाम होता है ओलियम, जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे इस प्रकार है कि साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन, देखिएगा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो देखो कैसे, यह क्लोरोबेंजीन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया जब कराते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो देखो जी सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है कौन से फॉर्म में टूटता है, आप ध्यान देना, नीचे देख लेंगे। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, इसको तोड़ेंगे तो यह टूटता है SO3H में, SO3H में, और टूटता है OH आयन में। इसको याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल किस में टूटा था, ANO2 और OH में, और सल्फ्यूरिक अम्ल किस में टूटेगा, SO3H और OH में। देख लो H2 SO3 और एक O4 हो जाएगा। तो यह SO3H जो होगा आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि क्यों SO3H ही जाकर जुड़ेगा, OH क्यों नहीं? तो देख भाई साहब, ये जो बेंजीन है, ये जो क्लोरोबेंजीन देख रहे हैं ना, देखो ये जो क्लोरोबेंजीन जो देख रहे हैं, क्या होता है, इस पर होता है हाइड्रोजन और यह होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन में अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, कार्बन की होती है। तो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इस पर आता है डेल निगेटिव चार्ज, इस पर आता है डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बता, जरा सोचिए, निगेटिव के पास पॉजिटिव ही तो जाएगा, इसलिए यह SO3H इस कार्बन पे जाता है और एक बार इस वाले कार्बन पे जाता है, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जो हाइड्रोजन निकला वह तो प्लस चार्ज है, और भाई साहब आ जाते हैं OH के साथ OH, और मिल जाता है OH मिलकर के H2O बाहर निकल आता है। और H2O को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं रहता है इस रिएक्शन में। बाकी अदर के रिएक्शन की बात नहीं बोल रहा हूँ, नाइट्रिकरण, सल्फ्यूरिकरण और हाइड्रोजनीकरण में ना लिखो तो कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी चीजों को। अब यहां पर देखेंगे, यह हो जाता है मेरे दोस्त क्लोरोबेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, SO3H हो जाएगा। और एक तो आर्थो पोजीशन पे हो गया और एक किस पर पोजीशन पे हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। कुछ नहीं है, रसायन विज्ञान मतलब कुछ नहीं है यार, बस अर्थे मन लगा करके पढ़ाई करो, कुछ है नहीं। देखो जी, यह हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहां पर जाएगा SO3H। तो क्या नाम हो जाएगा, आर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक SO3H है, तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। वंस अगेन आर्थो है ना, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यह हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। देख मेरे भाई, यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है एसिलीकरण यानी एसाइलेशन होता है, एल्काइल, एक होता है एल्किलीकरण जो एल्काइलेशन होता है। तो यह अभिक्रिया हम लोगों का है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, यानी ये तो पहला हो जाएगा। फ्रीडेल क्राफ्ट का दो अभिक्रिया होती है, पहला है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता देखते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, फिर से वही बात, एल्किल हैलाइड क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH3X, CH3X, यानी मेथिल हैलाइड भी कर सकते हैं इसको। जब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल मतलब होता है बिना जल का, जो सूखा रहता है, जैसे धूल हुआ, धूल देखे है ना वो निर्जल होता है, उसमें जल नहीं होता है।
अभिक्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो, फिर से वही बात, आर्थो पैरा पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन। तो देखो जी, देखो एक गलत लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, डाइक्लोरोबेंजीन होगा, गलत दिया हुआ वहां पे। बता रहे हैं क्या हो जाएगा, मेथिल समूह जुड़ेगा वहां पे। यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्लोरीन है तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3। यह आर्थो, देखिए आर्थो तथा पैरा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा, लग रहा छूट गया यहाँ से। यह हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन। और एक बन जाएगा पैरा ACl हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा CH3, यानी यही जो CH3 है जाकर के यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन निकल करके यहाँ से, चाहे यहाँ से, दोनों मिल करके X के साथ HX के बाहर निकल जाते हैं सब। इसका क्या नाम हो जाता है, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, इसी का एक और रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे। पूरा रिएक्शन पढ़ लो मेरे भाई ने, गारंटी मैं देता हूं कि कक्षा 12 में जो हाइलो लेकिन देता हाइलो एरिन का जो चैप्टर है उसमें आपको किसी तरह से बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। यानी पहले चैप्टर में अदर कोई रिएक्शन पूछने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। तो देखो जी, यह है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडेल होना चाहिए तो फ्राइडेल लिख दिया है, यहां से इंग्लिश देख ले सकते हैं, ये भी सही है, फ्राइडेल भी कर सकते हो, फ्रीडेल भी कर सकते हो। देखो जी, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, फिर से वही बात, टोटली है क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया है मेरे दोस्त। यह क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करा रहा है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल लिख दिया है तो एसिटिल हो जाएगा। एसिटिल का सूत्र क्या हो जाता है, CH3COCl, यह होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो एवं पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होगा। एसिटोफिनोन अभी बताएंगे कैसे होगा एसिटोफिनोन। यह निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम Cl3 क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखो जी, यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाता है और COCH3 आकर के जुड़ जाता है। अब देखो क्या होगा, तो कुछ है नहीं यार, कुछ भी नहीं है, दम भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं दम है। यह Cl मेरे भाई यहां पर आकर के ऐड हो जाएगा और COCH3 जाकर के एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। सारी कहानी एक ही जैसे, आर्थो पैरा, नाइट्रीकरण हुआ, चाहे हेलोजनीकरण हुआ, या सल्फोनीकरण हुआ, चाहे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण हुआ, चाहे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण हुआ, यह COCH3 जाकर के तोड़ दे रहे हैं बांड को, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। और यह हो जाएगा दूसरा वाला, फिर से बन जाएगा, देखेंगे यहाँ पे यह Cl हो जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे CO, या CO डायरेक्ट CO भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है ना, डबल बॉन्ड बनाओ, क्या बात, मतलब कोई मतलब नहीं है। CH3 इधर लिखो, चमनवा करते हो इधर लिखो, आपका मन कर रहा है, दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, तो ऐसे ही लिख लो, क्या करना है, C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे कर लो, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। आर्थो, आप देखिएगा यह आर्थो क्लोरो, देखिए आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। यही हम लोग का लास्ट अभिक्रिया था, इसके बाद कोई अभिक्रिया नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।